दिल्ली चुनाव में हर राजनीतिक दल अपनी जीत के रास्ते को मजबूत करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता है। इसके लिए खूब घोषणाएं भी हो रही हैं। चुनाव में पहली चर्चा मुफ्त की स्कीमों की हो रही है। बाजार में जैसे सेल लगी हो ठीक वैसे ही सेल चुनाव में भी चल रही है, लेकिन वोटरों पर इसका कितना असर पड़ेगा, ये जानने के लिए दिल्ली की घोंडा विधानसभा से हमारी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर चुनावी बिगुल बज चुका है और चुनावी मैदान में सियासी योद्धा राजनीतिक दलों के मैदान में उतर चुके हैं। मुकाबला बड़ा दिलचस्प होने जा रहा है, लेकिन इसको समझने के लिए दिल्ली की सभी सीटों पर एनडीटीवी के रिपोर्टर्स अलग अलग जगहों पर विधानसभाओं का हाल आप तक पहुंचा रहे हैं। और इसी कड़ी में हम आपको दिखाने जा रहे हैं दिल्ली के यमुना पार की वो विधानसभा जो यमुना से लगता हुआ इलाका है, दिल्ली दंगों से प्रभावित वो इलाका, वो विधानसभा जिसमें आज तक विकास को लेकर के बड़े सवाल उठते रहे हैं। नेता अपने भाषणों के अंदर दावे बड़े करते रहे हैं, लेकिन कितना काम हुआ है, कितना होना बाकी है और जनता की बात क्या है, बड़े मुद्दे क्या हैं, आज हम वही जानेंगे। तो चलिए चलते हैं, आपको दिखाते हैं घोंडा विधानसभा की असल तस्वीर। देश की राजधानी दिल्ली, जिसे दिलवालों का शहर भी कहते हैं, यहाँ की चकाचौंध भरी जिंदगी, यहाँ का शोर, यहाँ का लाइफस्टाइल, यहाँ की सड़कें, यहाँ का सिस्टम बहुत लोगों को खूब भाता है। कहने को तो नेता इसे वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने का दावा भी करते हैं, लेकिन वर्ल्ड क्लास सिटी की हकीकत क्या है, ये जानने के लिए हम आ पहुंचे हैं दिल्ली की घोंडा विधानसभा में, जहां हम जानेंगे इस चुनाव में किस पार्टी का कितना है दम, नेताओं के दावे और जनता की बात जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं घोंडा विधानसभा का इतिहास। घोंडा विधानसभा सीट पर 4 बार बीजेपी का कब्जा रहा है। आपने बीजेपी के जीत के सिलसिले को तोड़ा। 2015 में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी की इस सीट पर जीत हुई। 2020 में बीजेपी ने फिर से सीट पर कब्जा जमाया। सीट पर 10% मुस्लिम और 15% के करीब एससी वोटर हैं। जीत और हार में वैश्य, ब्राह्मण और पाल वोटर्स की भूमिका है। इन वोटरों की संख्या लगभग 1.25 लाख है। घोंडा विधानसभा में भजनपुरा, गामनी एक्सटेंशन, यमुना विहार, करतार नगर, सुदामापुरी एक्सटेंशन, नॉर्थ घोंडा, सुभाष विहार, ब्रह्मपुरी, न्यू उस्मानपुर, गौतम विहार, जगजीत नगर और अरविंद नगर इलाका आता है। कुल मतदाताओं की संख्या 2,23,761 है, जबकि इसमें पुरुष मतदाता 1,20,819 है। वहीं महिला मतदाताओं की संख्या 1,02,941 है। घोंडा विधानसभा में इस बार मुख्य तौर पर मुकाबला बीजेपी के मौजूदा विधायक अजय महावर और आम आदमी पार्टी के गौरव शर्मा के बीच है। अजय महावर बीजेपी से प्रत्याशी, गौरव शर्मा आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी। दिल्ली में विधानसभा चुनाव प्रचार अब धीरे धीरे जोर पकड़ रहा है। 15 साल तक सत्ता में रहने वाली कांग्रेस इस बार इस कोशिश में है कि 2025 में कम से कम उसका खाता खुल जाए। घोंडा विधानसभा सीट पर फिलहाल बीजेपी का ही दबदबा है। दिल्ली की ये एक जनरल कैटेगरी की विधानसभा सीट है और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली जिले में आती है। घोंडा सीट भी उन 8 सीटों में से एक है जहां पर बीजेपी को 2020 के चुनाव में शानदार जीत मिली थी। मुख्य मुकाबला बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच रहा। बीजेपी के अजय महावर ने आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को करारी शिकस्त दी। आम आदमी पार्टी के श्रीदत्त शर्मा को 28,370 वोटों से हराया। कांग्रेस के प्रत्याशी भीष्म शर्मा तीसरे स्थान पर रहे। घोंडा विधानसभा सीट, अजय महावर बीजेपी 81,797 वोट, श्रीदत्त शर्मा आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी 53,427 वोट मिले। भीष्म शर्मा कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी 5,448 वोट मिले। घोंडा की तस्वीर देखकर यहां के बड़े मुद्दों का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। तंग सड़कें, अधूरा विकास, जाम का जंजाल यहां की सबसे बड़ी परेशानियां हैं। वैसे तो इस सीट की ज्यादातर कॉलोनियां रेगुलराइज्ड कैटेगरी की हैं, लेकिन इस इलाके में अधूरा विकास इसलिए भी है
क्योंकि यहाँ की मुख्य गावड़ी रोड पर आज भी चौड़ीकरण की तलवार लटकी हुई है। रोड पे तलवार लटकी हुई है। जो लोग रोड पे नहीं रहते वो तो कहते चौड़ा कर दो, और जो लोग रोड पर रहते हैं वो कहते चौड़ा मत करो, जो करना भी है तो हिसाब से चौड़ा करो। सड़क अब इतनी है, उसको एकदम 100 फुट का करोगे तो कहाँ जाएंगे दुकानदार। सबसे बड़ी परेशानी ये है कि यहाँ रोड की कई सालों से सुन रहे चौड़ा हो रहा है, ना कोई बना पा रहा, ना कुछ कर पा रहा है, और यहाँ गंदगी इतनी होती है कि पूछो मत रहा। इस विधानसभा की दूसरी बड़ी परेशानी पीने के पानी की है, जिसकी वजह से इलाके में बीमारियों का खतरा भी बढ़ चुका है। यहाँ के लोगों को मुफ्त पानी नहीं बल्कि साफ पानी चाहिए। सीवर का पानी पीने के पानी में ऐड हो जाता है, मिल जाता है, और वो गंदगी वाला पानी सब इलाके में पीलिया फैला हुआ है, कोई सुनने वाला है नहीं। पानी की समस्या इतनी गंदी है कि लोगों को गंदे पानी के कारण जो है अनेक बीमारियां फैली हुई हैं। पानी की, रोडों की, सीवर की सबसे ज़्यादा समस्या रही है। चुनावी बाजार सज चुका है और इस वक्त हम गोंडा विधानसभा के भजनपुरा मार्केट में आ चुके हैं और यहाँ हम जानेंगे, क्योंकि अलग अलग राजनीतिक दलों की तरफ से अपने अपने कई ऑफर दिए गए हैं। महिलाओं के लिए कुछ ऑफर हैं, बहुत सारे बिजली पानी को लेकर के बड़ी योजनाएं और बड़ी घोषणाएं की गई हैं, और इसी को जरा हम जानने की कोशिश करते हैं यहाँ मार्केट के अंदर। महिलाओं के लिए हो रहा है 2100 रुपए वाला, कह रहे हैं अभी। भरोसा है? भरोसा तो है, जब उन्होंने बस फ्री कर रखी है तो आगे भी करेंगे। ये कांटे की टक्कर है, बीजेपी और आम आदमी पार्टी की बहुत ही कांटे की टक्कर है। कमर्शियल कितना महंगा, बिजली कोई फ्री नहीं दे रहा है, ये सब कहने की बात है आम जनता पार्टी की। ठीक है जी, आम कुछ भी कह सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, उन्हें कुछ नहीं कितना दिल्ली के अंदर। पानी प्रत्येक घर को डेली मोल खरीदना पड़ रहा है, 20 रुपए की बोतल, ये है पानी फ्री। कुछ यही इन दिनों दिल्ली की चुनावी फिजा भी हो चुकी है। 200 वाला 100 कर दिया। हर पार्टी के पास जनता के लिए कई ऑफर हैं। कोई बिजली पानी मुफ्त की बात कर रहा है तो कोई महिलाओं के सम्मान के लिए 2100 रुपए देने की बात कर रहा है। किसी के पास वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने का रोड मैप है तो कोई 25 लाख का हेल्थ कवर देने को तैयार है। लेकिन इस सब में सबसे खास ऑफर पुजारियों और ग्रंथियों के लिए आया है। ना 2100 रुपए फ्री, जो 2100 रुपए मिलने के चल रहे हैं ना, वो फ्री मिलना चाहिए। सिर्फ इलाज और शिक्षा ये फ्री। कुछ नहीं मुफ्त मिलता, कौन कहता है मुफ्त मिलता है। व्यापारी से 4 गुना बिजली का वसूल कर लिया, इस्लाम एरिया को फ्री में दे दिया, हो गया। फिर वैसे फ्री होता है कोई। पीने लायक पानी नहीं है। पहले कम से कम पानी कांग्रेस के टाइम में चलो जैसा भी था, पानी तो पी सकते थे टंकी से, आजकल तो टंकी से पानी नहीं पी सकते, इतनी बदबू आती है। नहाने लायक नहीं है, पीने लायक क्या होगा। वादे तो खूब हो गए, लेकिन सुनिए नेताजी क्या कहते हैं। अरविंद केजरीवाल ने गंदा पानी पिलाकर लीवर और किडनी की बीमारी फ्री में दी दिल्ली को, प्रदूषित हवा देकर लंग्स की, कैंसर की और अस्थमा की बीमारी दिल्ली को दी फ्री में। तो उसने जो फ्री में दिया उससे कई गुना ज़्यादा बीमारियां दे दी फ्री में। माँ यमुना को प्रदूषित करके आस्था को चोट पहुंचाई है, और इस अरविंद केजरीवाल ने डंके की चोट पे कहा था 2020 में कि 25 में मैं वोट मत देना मुझे यदि यमुना माँ को साफ ना करूं। यमुना माँ साफ नहीं हुई है, कुपित है। अरविंद केजरीवाल को यमुना मैया ने श्राप दे दिया है, वो अब दोबारा जिंदगी में कभी सत्ता में नहीं आएगा। हर समय अपनी जिम्मेदारी के लिए आप जो है बहाना नहीं लगा सकते। हर आदमी की जो है इस सिस्टम में एक जिम्मेदारी फिक्स है। काउंसलर की अपनी जिम्मेदारी है, विधायक की अपनी जिम्मेदारी है, सांसद की अपनी जिम्मेदारी है। आज पूरी विधानसभा में किसी से भी जाकर, किसी भी गली में जाकर आप मेरे साथ चलो, दौरा कर लो, सबसे ज़्यादा जो है सीवरों का बुरा हाल है। अगर जिस विधायक से पिछले 5 साल में सिर्फ सीवर ओवरफ्लो की समस्या का समाधान नहीं हो सका, तो आपको लगता है वो किसी लायक है बंदा है? आज सबसे ज़्यादा गंदा पानी इस विधानसभा में है। कारण क्या है? ज़रूरत महसूस नहीं हुई साहब काम करने की, क्योंकि बगैर मांगे लोगों ने पिछली बार 28,000 वोटों से चुनाव जिता दिया, तो 7वें आसमान पे खुमारी थी। और इस बार भी मुझे सुनने में आ रहा है, लोग विधायक जी ये कह रहे हैं कि 50,000 वोटों से चुनाव जीत रहा हूँ। इस बार अभी समय बता देगा, और पब्लिक बिल्कुल मन में बनाए बैठी है कि वोटिंग वाला दिन आ जान दो। दिल्ली विधानसभा की गोंडा सीट की हमने आपको असल सच्चाई दिखाई है। ये वो असल सच्चाई है जो कि नेताओं की घोषणाओं से इतर सच्चाई बयां करती है, जो बताती है कि इस विधानसभा के अंदर अभी बहुत कुछ होना बाकी है। यहाँ गावड़ी रोड के चौड़ीकरण से लेकर के बिजली पानी के बड़े मुद्दे तक, सड़क की टूटने से लेकर के सड़क बनाने तक
क्या वो परेशानियां हैं जो लोगों के सामने इस वक्त हैं? लेकिन कोई भी राजनीतिक दल जो जीत करके आता है, क्या इस पर काम करता है? ये आने वाली तस्वीर साफ कर पाएगी। कैमरामैन जेवियर के साथ शुभेंदु सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए।